हेलो बच्चों। आज के इस मज़ेदार सफ़र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम किताबों में लिखी किसी आम कहानी की नहीं, बल्कि राजस्थान के एकदम असली सुपर हीरोज़ की बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम उन महान रक्षकों के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की भलाई और रक्षा के लिए लगा दी। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप सबको सुपर हीरो की कहानियां बहुत पसंद है ना? बिल्कुल। हम सब ने टीवी और फिल्मों में ऐसे हीरो देखे हैं जो हवा में उड़ते हैं या जिनके पास जादुई ताकतें होती हैं। लेकिन आज का हमारा ये सफ़र किसी कॉमिक बुक से कम रोमांचक नहीं है। आज हम ऐसे असली लोगों से मिलेंगे जिन्होंने असल जिंदगी में अपने लोगों की रक्षा की। ये कोई काल्पनिक चरित्र नहीं है बच्चों, ये वो साहसी लोग हैं जिनकी बहादुरी की मिसालें आज भी दी जाती हैं। अब हम बार बार एक शब्द सुनेंगे, लोक देवता। थोड़ा भारी शब्द लग रहा है ना? चलिए इसे एकदम आसान बना देते हैं। लोक का मतलब होता है हम और आप, यानी आम जनता, और देवता का मतलब होता है भगवान या एक ऐसा सच्चा दोस्त और मार्गदर्शक जो हमें सही रास्ता दिखाए। मतलब समझे, ये वो सुपर हीरो हैं जिन्हें किसी राजा या रानी ने नहीं, बल्कि आम लोगों ने अपने प्यार, अपने अटूट विश्वास और अपनी आस्था से अपना रक्षक चुना। है ना कमाल की बात? तो चलिए जोरदार तालियों के साथ मिलते हैं हमारे पहले हीरो से, बाबा रामदेव जी। इनका जन्म रुणीचा नाम की जगह पर हुआ था, और पता है, आज भी लोग इन्हें इतना प्यार करते हैं कि इनके सम्मान में एक बहुत बड़ा और शानदार मेला लगता है, जिसे हम रामदेवरा मेला कहते हैं। लोग इन्हें प्यार से गरीबों के देवता कहकर बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा रामदेव जी ने हमेशा उनकी मदद की जिनके पास कुछ नहीं था। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आप सच्चे मन से उनसे कुछ मांगते हैं तो वो आपकी मुराद जरूर पूरी करते हैं। वो सच में समाज के उन लोगों के लिए एक ढाल थे जो कमजोर या असहाय थे। अब बारी है हमारे अगले हीरोज की, और इनकी सुपर पावर एकदम अलग थी। ये थे सांपों के रक्षक। जरा सोचिए, उस पुराने जमाने में जब आज की तरह बड़े बड़े अस्पताल या दवाइयां नहीं हुआ करती थीं, तब ये रक्षक खतरनाक सांपों से लोगों की जान कैसे बचाते होंगे। सांपों के रक्षकों में दो नाम सबसे मशहूर हैं। पहले हैं वीर तेजाजी, जिनका मुख्य स्थान खरनाल है। आज भी अगर किसी को सांप काट लेता है तो लोग तेजाजी को ही याद करते हैं। और दूसरे हैं गोगाजी, जिन्हें लोग सम्मान से जाहरवीर भी कहते हैं। गोगाजी का मुख्य स्थान गोगामेड़ी में है। और सबसे दिलचस्प बात बताऊं, गोगाजी इतने ज्यादा मशहूर हैं कि उन्हें सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्यों जैसे हरियाणा और पंजाब में भी सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। हमारे तीसरे हीरो हैं पाबूजी। पाबूजी सिर्फ इंसानों के ही नहीं, बल्कि बेजुबान जानवरों के भी सच्चे रक्षक थे। खासकर गांवों में पाबूजी का नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है, क्योंकि वो पशुओं के सबसे बड़े रक्षक माने जाते हैं। अच्छा, एक मजेदार सवाल पूछता हूं। जरा सोचिए, अगर किसी ऊंट की तबीयत खराब हो जाए या उसे मदद की जरूरत हो तो हम किसे बुलाएंगे? सही पहचाना, पाबूजी को। पूरे राजस्थान में पाबूजी को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। जब भी कोई ऊंट बीमार पड़ता है तो पशुपालक आज भी मदद के लिए सबसे पहले पाबूजी को ही याद करते हैं। और अब मिलिए देव नारायण जी से, जिन्हें साक्षात भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। राजस्थान में इनके कई सारे मंदिर हैं। देव नारायण जी न्याय, धर्म और बहादुरी के बहुत बड़े प्रतीक थे, और खासकर गुजर समाज के लिए उनका बहुत ही विशेष और पवित्र महत्व है। तो बच्चों, अब तक तो हमने देवताओं की बात की, लेकिन हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब हम जानेंगे इस क्षेत्र की उन बेहद शक्तिशाली लोक देवियों के बारे में जिन्होंने अपनी शक्ति और करुणा से समाज की रक्षा की। अपनी अगली लोक देवी से मिलने से पहले मैं आपसे एक हैरान कर देने वाला सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जो पूरी तरह से चूहों से भरा हो? जी हां, चूहे। सुनने में थोड़ा अजीब और शायद थोड़ा डरावना भी लग रहा होगा ना? लेकिन ऐसा एक मंदिर सच में है, और वो है करणी माता का मंदिर। ये पूरी दुनिया में चूहों वाले मंदिर के नाम से मशहूर है। यहां हजारों चूहे एकदम आजादी से घूमते हैं, और मजे की बात यह है कि उन्हें बहुत पवित्र माना जाता है। इसके अलावा हम शेखावाटी क्षेत्र की जीण माता को भी नहीं भूल सकते। उनका मंदिर भी बहुत शक्तिशाली माना जाता है, और लोग बहुत दूर दूर से उनके दर्शन करने आते हैं। तो बच्चों, इतने सारे हीरोज से मिलने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम आज इनके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये हमें चार बहुत ही जरूरी बातें सिखाते हैं। पहली, सेवा, यानी हमेशा दूसरों की मदद करना। दूसरी, साहस, यानी एकदम निडर रहना। तीसरी,
त्याग यानी अपने से पहले दूसरों का सोचना, और चौथी समाज की रक्षा करना। एक सच्चा और अच्छा नागरिक बनने का यही सबसे बढ़िया तरीका है, और इसीलिए सदियों बाद भी हम इन हीरोज को भूल नहीं पाए हैं। अगर आपको आज का ये पूरा सफर याद रखना है तो बस एक छोटा सा नंबर याद कर लीजिए, और वो नंबर है 6। जी हां, अगर आप इन 6 प्रमुख नामों को याद रख लेते हैं तो समझ लीजिए आप राजस्थान के लोक देवताओं के एकदम मास्टर बन गए। चलिए जल्दी से एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, मेरे साथ साथ दोहराइएगा। बाबा रामदेव जी कौन है? गरीबों के देवता। तेजा जी सांपों के देवता। गोगा जी का दूसरा नाम जहरवीर। पाबू जी ऊंटों के देवता। देवनारायण जी भगवान विष्णु के अवतार। और करणी माता का मंदिर किस लिए जाना जाता है? बिल्कुल सही, चूहों वाले मंदिर के लिए। बहुत बढ़िया बच्चों, आपने तो सबको एकदम सही सही पहचान लिया। और अब जब हम आज के इस मजेदार सफर के आखिर में आ गए हैं तो मैं आपको एक सोचने वाला सवाल देकर जा रहा हूं। इन असली हीरोज ने हमें सेवा और साहस करना सिखाया, लेकिन आज के समय में हम अपने समाज की रक्षा कैसे कर सकते हैं? जरा सोचिएगा। हमारे पास भले ही उड़ने की ताकत ना हो, लेकिन क्या हम दूसरों की मदद करके, दयालु बनकर और सच के लिए खड़े होकर रोजमर्रा की जिंदगी में एक असली सुपर हीरो बन सकते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए और अपने अंदर के उस असली सुपर हीरो को जगाते रहिए।